हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, यानी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करने वाले हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में। और यह वीडियो फ्रेंड्स आप चाहे जिस भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको ट्रिक की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस वीडियो से ही आप पूरे संविधान संशोधन को याद कर ले जाओगे, जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। साथ ही अंत में फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपको सब फ्रेंड्स PDF चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करें, यानी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अगर बात किया जाए, तो संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा उनकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो संविधान संशोधन का संबंध फ्रेंड्स अनुच्छेद 368 से है, जिसके तहत संसद को संविधान तथा उनकी प्रक्रियाओं की शक्तियाँ दी गई है। वो चाहे तो अनुच्छेद 368 के तहत नए उपबंध को जोड़ सकता है और या किसी उपबंध को हटा सकता है संविधान संशोधन करके। वहीं किस भाग में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया फ्रेंड्स, तो भाग 20 में। इसको भी आप याद रखिएगा कि संविधान संशोधन भाग 20 से संबंधित है। और किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। भाग 20 में वर्णित है फ्रेंड्स संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संविधान संशोधन किया जा सकता है, यानी नए उपबंधों को जोड़ा जा सकता है संसद द्वारा, या किसी उपबंध को हटाकर उसमें संशोधन किया जा सकता है। वहीं एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है फ्रेंड्स, वो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। यानी संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। इसको आप याद रखिए, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। आगे बात करते हैं पहला संविधान संशोधन की। तो पहला संविधान संशोधन होता है फ्रेंड्स 1951 में, यानी पहला संविधान संशोधन 1951 में, और इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। तो जब मूल संविधान हमारा बना था फ्रेंड्स, उसमें 395 अनुच्छेद था। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो 12 है। ठीक है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, जबकि मूल संविधान बना था तो उस समय कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और पहला संविधान संशोधन के तहत 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जब 12 अनुसूची हैं तो किस अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो जो पहला संविधान संशोधन था फ्रेंड्स, वो 1951 में किया गया था और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भूमि सुधार से उपबंधित है, यानी भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची, जो कि पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी संविधान में। वहीं 10वीं अनुसूची की बात करें फ्रेंड्स, तो 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, ध्यान रखिएगा ये 1951 में जो है ये पहला संविधान संशोधन हुआ है, जबकि 1985 में 52वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, मूल संविधान में जोड़ा जाता है, और इसके तहत दल बदल पर अंकुश, नेताओं के दल बदल पर अंकुश लगाया जाता है 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में जब जोड़ा जाता है। उसके बाद फिर 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है फ्रेंड्स, वो 73वें संविधान संशोधन 1992 और 93 के तहत 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन करके जोड़ दिया जाता है। और इस संविधान का संबंध ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज की व्यवस्था के अंतर्गत इसका संबंध है। उसके बाद फ्रेंड्स 74वां संविधान संशोधन किया जाता है, और 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को
74वां संविधान संशोधन भी फ्रेंड्स 1992-93 के अंतर्गत होता है। और ये पंचायती राज की व्यवस्था ग्रामीण के लिए किया जाता है, जबकि नगर पालिका की व्यवस्था का उपबंध किस में जोड़ा जाता है? 12वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स 74वां संविधान संशोधन। वहीं 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। जबकि पहले जो 9वें संविधान संशोधन 9वां अनुसूची जोड़ा गया फ्रेंड्स, वो पहले संविधान संशोधन के तहत 9वें अनुसूची को जोड़ा गया है। आपसे इसका सीधा संबंध पूछ लेता है। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल पर अंकुश करने से है, जबकि 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है और 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है। ये संविधान संशोधन कब कब हुए हैं फ्रेंड्स, इसको भी आपको याद रखना है। तो पहला संविधान संशोधन 1991 में होता है, 51 में होता है। ये जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो जाती है? 12। नेक्स्ट बात करते हैं 7वें संविधान संशोधन की। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिछले में यहाँ क्या बात किया था, आप ये मत सोचिएगा कि सर ने पहले 52वां, 73वां और 74वां पढ़ा दी, फिर से वापस आके पढ़ा रहे हैं कौन सा संविधान संशोधन? 7वां। नहीं फ्रेंड्स, मैंने उसमें ये आपको बताया था कि कौन सी अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। जबकि 7वां संविधान संशोधन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 1956 में लाया गया था 7वां संविधान संशोधन। इसके आधार पर फ्रेंड्स भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को इसके तहत स्वीकृति प्रदान की गई। और इसके जो 4 वर्ग में विभाजित थे पहले, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7वें संविधान संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को स्वीकृति प्रदान की गई। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति किस संविधान संशोधन के तहत प्रदान की गई? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। ठीक फ्रेंड्स, जो कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, इसको भी आप याद रखिए। आगे बात करते हैं 10वें संविधान संशोधन की। पिछले हमने देखा फ्रेंड्स 7वां संविधान संशोधन, अब हम देख रहे हैं 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन आता है फ्रेंड्स 1961 में 10वें संविधान संशोधन को लाया गया, जिसके तहत दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया जाता है 10वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, फिर 1962 ठीक 1 साल बाद 1962 में 12वां संविधान संशोधन किया जाता है और इसके तहत गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, यानी 1962 के संविधान संशोधन के तहत गोवा को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो 12वां संविधान संशोधन के तहत गोवा और दमन दीव इन दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया, जो कि 1962 में हुआ था। ठीक है, वही 13वां संविधान संशोधन फिर करके फ्रेंड्स नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 13वें संविधान संशोधन 1962 में। यानी 1962 में 12वां संविधान संशोधन और 13वां संविधान संशोधन दोनों आता है, जिसके तहत 1962 में जब 12वां संविधान संशोधन किया जाता है तो गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया जाता है भारत के अंदर। और जब 13वां संविधान संशोधन 1962 में होता है फ्रेंड्स, तो नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 14वां संविधान संशोधन होता है ठीक 1 साल बाद 1963 में। तो 14वें संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में भारत में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे प्रश्न कहाँ से कैसे बनेगा, आपसे पूछेगा पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? तो वो था फ्रेंड्स 14वां संविधान संशोधन 1963। ठीक है, वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछ ले नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो 13वें संविधान संशोधन 1962 के तहत। जबकि गोवा और दमन दीव को फ्रेंड्स 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। बाद में गोवा को फ्रेंड्स राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, और 10वां संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश 1961 में दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में बात करते हैं 18वें संविधान संशोधन की। तो जो 18वां संविधान संशोधन था फ्रेंड्स, इसके तहत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन होता है। यानी कि जो 18वां संविधान संशोधन है, इसमें पंजाब का जो भाषा के आधार पर पुनर्गठन होता है। यानी पंजाबी भाषी जो क्षेत्र थे
उनको पंजाब बना दिया गया। पंजाबी भाषी का मतलब होता है फ्रेंड्स जहाँ पे पंजाबी भाषा बोली जाती है, तो ऐसे क्षेत्र को पंजाब बना दिया गया 18वें संविधान संशोधन के तहत। और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा बना दिया गया, जबकि पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश बना दिया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 18वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पंजाबी भाषी क्षेत्र यानी भाषाई के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 18वें संविधान संशोधन के। जबकि 18वें संविधान संशोधन के तहत फ्रेंड्स चंडीगढ़ को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसको आप याद रखिएगा। हिंदी भाषी क्षेत्र को क्या बना दिया गया? हरियाणा बना दिया गया और पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश। तो आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन की। 21वां संविधान संशोधन के तहत फ्रेंड्स सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा का संबंध किस अनुसूची से है? तो भाषा का संबंध 8वीं अनुसूची से है, इसको आप याद रखिएगा। 21वां संविधान संशोधन के तहत फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची में जो सिंधी भाषा है इसको 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। यानी जब हमारा मूल संविधान बना था फ्रेंड्स तो उसमें कितनी भाषाएं का उल्लेख था? 14 भाषाएं थी, जबकि 21वां संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। बाद में फिर 8 भाषाओं को संशोधन करके शामिल किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, और वर्तमान में कुल 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, उसमें कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो आपसे प्रश्न क्या बनेगा? मूल संविधान में कितनी भाषाएं का उल्लेख किया गया था फ्रेंड्स? तो 14 भाषाएं थी, जबकि 21वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा को सिंधी के रूप में किया जाता है और वर्तमान में कुल 22 भाषाएँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि किन भाषाओं को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत सिंधी भाषा को संविधान में शामिल किया गया 15वीं भाषा के रूप में। उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन किया जाता है 1992 में, और इसके तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 1992 के 71वें संविधान संशोधन के तहत किस में शामिल किया जाता है? 8वीं अनुसूची में। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं फ्रेंड्स? इसको आप याद कर सकते हैं नमक से। ठीक है, किसे याद कर सकते हैं? नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, इनको जोड़ा जाता है 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, वहीं 92वां संविधान संशोधन किया जाता है 2003 के अंतर्गत। फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली यानी बदमाश, BDMS। ठीक है फ्रेंड्स, BDMS यानी बदमाश, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मैथिली और S फॉर संथाली से आप याद कर सकते हैं कि 92वां संविधान संशोधन यानी BDMS इसका ट्रिक है, जिसके तहत 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को किस में जोड़ा जाता है? 8वीं अनुसूची में। तो इस प्रकार अब 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं फ्रेंड्स? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। उम्मीद करते हैं इसको आप समझ पाए होंगे। आगे बात करते हैं 22वां संविधान संशोधन 1969 की। तो 22वें संविधान संशोधन के तहत फ्रेंड्स जो असम राज्य था इसको इससे अलग करके नया राज्य मेघालय बना दिया गया। यानी असम से अलग करके नया राज्य मेघालय बना देगा 22वें संविधान संशोधन 1969 के तहत। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनता है कि मेघालय राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 22वें संविधान संशोधन 1969 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, असम से अलग करके नया राज्य मेघालय को बना दिया गया। वहीं फिर 36वां संविधान संशोधन किया जाता है 1975 के में। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया, जो कि 1975 से संबंधित है। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को फ्रेंड्स भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट को आगे बात करते हैं। अब है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। इसको फ्रेंड्स मिनी संविधान संशोधन या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है, यानी मिनी संविधान संशोधन या इसी को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है।
जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया। और 42वें संविधान संशोधन के तहत फ्रेंड्स बहुत ही व्यापक परिवर्तन किए गए और पहली बार प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो आपसे प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के तहत परिवर्तन किया गया था? तो किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, जिसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। किसको फ्रेंड्स? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। देखिए 42वें संविधान संशोधन के साथ प्रस्तावना में 3 भाषा को जोड़ा गया था फ्रेंड्स, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। तो सीधा सीधा आपके प्रश्न बन जाएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो वो था फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन 1976। साथ ही साथ 42वें संविधान संशोधन के तहत फ्रेंड्स 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया जाता है और इसको भाग 4A में तथा अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन किया जाता है। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 4A में है, और किस अनुच्छेद में है, तो 51A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। जबकि जब हमारा मूल संविधान बना था फ्रेंड्स, तो मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं शामिल था और 42वें संविधान संशोधन के तहत 10वें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रदान किया गया 86वें संविधान संशोधन के तहत। तो इस प्रकार वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। 10 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे और जो एक जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, वो 86वें संविधान संशोधन के तहत। उम्मीद करते हैं इसको आप समझ पाए होंगे। और संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य तथा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। इससे कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। तो किसको किन किन शब्दों को जोड़ा गया था फ्रेंड्स? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता तथा अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है या लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन। देखिए ये भी आपका काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार था फ्रेंड्स, जिसको पहले अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार बनाया गया था। यानी मौलिक संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे पहले, ठीक है। अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार को बनाया गया था अनुच्छेद 21 के तहत। फिर बाद में फ्रेंड्स इस संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, कानूनी अधिकार का मतलब क्या है? कानूनी अधिकार का मतलब है, मान के चलिए किसी को, सरकार को अपना रोड बनाना है, तो जब सरकार को रोड बनाना है फ्रेंड्स, तो वो क्या करेगी? वो अगर किसी किसान की ज़मीन अगर रोड के अंतर्गत आ जाती है, तो उस समय क्या होता था कि उस समय उस किसान का मौलिक अधिकार था, उसका अधिकार था कि वह ज़मीन सरकार को दे सकता है या नहीं दे सकता है। जबकि इसी में संशोधन करके फ्रेंड्स संपत्ति को अधिकार को क्या बनाना गया? कानूनी अधिकार बना गया। और इसके तहत अगर सरकार को रोड बनानी होगी तो वो फ्रेंड्स कहीं से भी रोड को बना सकता है और उस ज़मीन के एवज में फ्रेंड्स कुछ राशियाँ प्रदान कर सकता है, चाहे 2 गुना 3 गुना, चाहे जितना राशि है वो आपको प्रदान कर सकता है मुआवजा के रूप में, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। और इसके पहले यह जो था फ्रेंड्स, ये मौलिक अधिकार के रूप में था। तो जब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया फ्रेंड्स, तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं और मौलिक कर्तव्य 11 हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको जब संशोधन किया गया फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, जिसका वर्णन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 300A के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी इसको अनुच्छेद 300A में कानूनी संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार से संबंधित किया गया है। आगे बात करते हैं 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन होता है फ्रेंड्स 1987 में, ठीक है। इसके तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मैंने आपसे बताया कि गोवा को फ्रेंड्स जो संविधान संशोधन था उसके तहत
केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और जबकि 56वें संविधान संशोधन के तहत फिर गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और जो दमन दीव था उसको केंद्र शासित के रूप में ही रहने दिया गया। यानी जो संविधान संशोधन मैंने आपसे पीछे बताया था, देखिए, ठीक है, हाँ, ये जो मैंने बताया था 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा और दमन दीव को क्या बनाया गया था फ्रेंड्स, तो गोवा और दमन दीव को बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश। जबकि वहीं अगला संविधान संशोधन यानी कि 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को तो पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया। ठीक है, उसके बाद होता है 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में होता है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो मतदान की आयु है यानी वोट देने की जो आयु है, ठीक है फ्रेंड्स, वोट देने की जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसके पहले जिनको वोट देने का अधिकार था फ्रेंड्स वो था 21 वर्ष होने पर ही वो वोट को दे सकता था, जबकि अब क्या है फ्रेंड्स कि अब 18 वर्ष की एज पूरा करने पर उनको वोट देने का अधिकार है। तो यह किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया फ्रेंड्स, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन। मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स कि 42वें संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है, उसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान के अंदर। जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत फ्रेंड्स अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, और 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए फ्रेंड्स, 11। जबकि जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो आपसे प्रश्न बनता है कि संविधान निर्माण के समय कितने मौलिक कर्तव्य थे का उल्लेख मिलता है, तो फ्रेंड्स एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, और फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। और इस तरह से कुल कितने वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हो गए फ्रेंड्स, तो 11 हो गए। ठीक है, जबकि 86वां संविधान संशोधन कब आया था, 2002 में, और 2002 के तहत ही फ्रेंड्स अनुच्छेद 21A में वर्णित है, इसको भी याद रखिएगा कि 21A में ही जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन। देखिए लास्ट के जो 4 संविधान संशोधन है, 5 संविधान संशोधन फ्रेंड्स, ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जब 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था फ्रेंड्स, तो इसके तहत भारत बांग्लादेश का भूमि आपस में भूमि हस्तांतरित की जाती है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये मान लीजिए ये भारत है, भारत का जो कुछ क्षेत्र, जो बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र था फ्रेंड्स, वो भारत की तरफ से 3 तरफ से घिरा हुआ था, यानी भारत से घिरा हुआ था बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र, जबकि भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ था। तो इस तरह से क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो बांग्लादेश का क्षेत्र था भारत से 3 तरह से जुड़ा था, उसको क्या कर दिया गया, उसको 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत भारत को दे दिया गया। जबकि भारत का वह हिस्सा जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ था उसको बांग्लादेश को दे दिया गया। यानी इस तरह से भारत और बांग्लादेश में भूमि का हस्तांतरण हुआ। तो आप इसको याद रखिएगा, यानी दोनों देशों की आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया गया। मैंने आपसे बताया कि भारत के कुछ जो भूभाग थे वो बांग्लादेश से घिरे हुए थे, यानी 3 ओर से घिरे हुए थे, जबकि 1 ओर से भारत का लगा हुआ था। तो उसको बांग्लादेश को दिया गया। बांग्लादेश बार बार उसको अपना बताता था, इसलिए उसको बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया। जबकि बांग्लादेश के कुछ हिस्से थे जो भारत से जुड़े हुए थे 3 साइड से, तो उसको फ्रेंड्स भारत में मिला दिया गया। इस तरह 100वां संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण का है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का संबंध किस संविधान संशोधन से है, तो 100वां संविधान संशोधन 2015 से। आगे बात कर लेते हैं 101वां संविधान संशोधन। ठीक है फ्रेंड्स, 101वां संविधान संशोधन के तहत GST को लागू किया जाता है, यानी GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ध्यान रखिएगा, एक गुड नहीं होता, गुड्स एवं सर्विस टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है,
जिसको फ्रेंड्स 1 जुलाई 2017 को लागू किया जाता है 101वां संविधान संशोधन के तहत। 122वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत, ध्यान रखिएगा, जब तक विधेयक पर स्वीकृति नहीं प्रदान की जाती फ्रेंड्स तब तक वह विधेयक रहता है। तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया जिसके तहत संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को पूरे देश में लागू कर दिया गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन के तहत फ्रेंड्स राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसको 11 अगस्त 2018 यानी 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत 11 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। तो यह किस संविधान संशोधन विधेयक, तो याद रखिएगा 123वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और इस विधेयक के ही तहत ही संविधान में 102वां संविधान संशोधन किया गया और 11 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया, ठीक फ्रेंड्स। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो 102वां संविधान संशोधन, ठीक है। आगे बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन की, ठीक है फ्रेंड्स। तो 103वें संविधान संशोधन के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया, शैक्षणिक संस्थान और चाहे सरकारी नियुक्तियों हों उसमें फ्रेंड्स 10% का आरक्षण दिया गया सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को। यानी जो ईडब्ल्यूएस को फ्रेंड्स क्या किया गया, 10% का आरक्षण दे दिया गया। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीक सेक्शन से जो आते थे। और कब किया गया फ्रेंड्स, तो 12 जनवरी 2019 को लागू कर दिया गया, ईडब्ल्यूएस पूरी तरह से लागू कर दिया गया, ठीक है। और किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत, तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत 103वां संविधान संशोधन किया जाता है संविधान के अंदर और 12 जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस को 10% का दर्जा प्रदान किया जाता है शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में, ठीक है। फिर उसके बाद होता है 104वां संविधान संशोधन, ठीक है फ्रेंड्स। तो 104वां संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में SC ST जो समुदाय के हैं इनके आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया जाता है। यानी 104वां संविधान संशोधन के तहत 2030 तक, ठीक है, SC ST के जो समुदाय है इसके आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीट था फ्रेंड्स, उन सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत, तो 104वें संविधान के संशोधन। यानी आंग्ल जो भारतीय समुदाय के लोग थे इनको नियुक्ति की जाती थी राष्ट्रपति के द्वारा, तो उनको फ्रेंड्स 104वें संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षित जो सीट थी उसको हटा दिया गया, ठीक है। यह 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और 126वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 104वां संविधान संशोधन किया गया किसमें फ्रेंड्स, संविधान के अंदर। आगे बात करते हैं 105वां संविधान संशोधन। ये सबसे लेटेस्ट संविधान संशोधन था फ्रेंड्स, जो राज्यों को OBC की सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया जिसके तहत 105वां संविधान संशोधन किया गया संविधान के अंदर और OBC सूची यानी राज्यों को, जो स्टेट्स हैं फ्रेंड्स, उन राज्यों को केंद्र द्वारा संविधान द्वारा, ठीक है, सूची बनाने का अधिकार यानी OBC सूची बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फ्रेंड्स 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसके तहत OBC को, ठीक है, राज्यों को OBC की सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब चलिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में बने हुए हैं, ठीक है। बात करते हैं पहले प्रीवियस क्वेश्चन की। पहला कह रहा है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है, तो मैंने बताया इसका संबंध भाग 20 से है, ठीक है, भाग 20 से है। और अनुच्छेद कौन सा फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद है 368। यानी भारतीय संविधान संशोधन में नए उपबंध को संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत जोड़ा जा सकता है या पुराने उपबंधों को हटाया जा सकता है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है,
तो मैंने फ्रेंड्स आपको पहले ही बता दिया कि जो संविधान संशोधन की व्यवस्था थी यह किससे प्रेरित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है फ्रेंड्स, तो संविधान संशोधन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो संविधान में संशोधन की पहल फ्रेंड्स संसद के किसी भी एक सदन में किया जा सकता है संविधान संशोधन की पहल। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, मिनी संविधान संशोधन, या इसी को मिनी संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। इसी संविधान के तहत फ्रेंड्स 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, जबकि मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया फ्रेंड्स, कौन कौन से, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी और अखंडता, एकता और अखंडता को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो अभी मैंने बताया किसके द्वारा, तो संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता यानी इन 3 वाक्यांश किस संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा इन तीनों को संविधान में जोड़ा गया। तो किस में जोड़ा गया फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया। मैंने बताया फ्रेंड्स कि लास्ट के जो 4 संविधान संशोधन हैं, यानी 101 से लेकर के 105 तक, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें से 101वें संविधान संशोधन के तहत फ्रेंड्स जीएसटी को, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू कर दिया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो वो था फ्रेंड्स संपत्ति का अधिकार। मैंने आपसे बताया कि जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में आता है, इस संविधान संशोधन के तहत फ्रेंड्स जो 31 अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके 300A के अंतर्गत, ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान में पहला संशोधन अधिनियम यानी 1951 में जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, इसके तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, इसको भी आप याद रखिएगा, भूमि सुधार से संबंधित है। 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट, साथ ही साथ सत्येंद्र सर की मेहनत आपको अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको ये क्लास कैसी लगी।